हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम CSIR नेट फॉर JRF एंड LS के लिए हम रियल एनालिसिस के चैप्टर एलिमेंट्री सेट थ्योरी के बारे में हम देखेंगे। ये हमारे वीडियो का 4th पार्ट है। तो इस हम वीडियो में फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमने जो ये सारी वीडियोस जो निकाल रहे हैं वो ऑनलाइन कोर्सेस हैं नेट के लिए। तो हम रेगुलर जो है डेली वीडियो निकालते रहेंगे। तो आप रेगुलर वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन का डेफिनेशन जो है देख लेते हैं यहाँ पर। फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच each element of the domain is paired with exactly one element of the range. It means फंक्शन जो है हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। आइए फंक्शन जो है हमारे डेली लाइफ से कैसे रिलेट करता है हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ हो, जैसे ऑब्जेक्ट हो या कोई भी क्वांटिटीज़ हो, उसके लिए किसी और क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है। वो उस पर डिपेंड होता है या उससे रिलेशन रखता है। अब ये रिलेशन कैसे रख सकता है, इसमें बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ किसी भी एक क्वांटिटी में नहीं बनता। ग्राफ के लिए 2 क्वांटिटीज होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। और अ फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 क्वांटिटीज इन विच वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द अदर। मीन्स ये जो है 2 क्वांटिटीज में रिलेशनशिप को बताता है। तो देखो यहाँ पर एक क्वांटिटीज और उसके अदर कोई और क्वांटिटीज है, तो वो जो दोनों जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ये डिपेंडेंस को ही बता रहा है। तो फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इज अ मैनी टू वन। मीन्स हो सकता है कि एक क्वांटिटी में बहुत सारे और भी मेंबर्स हों, एक क्वांटिटी में बहुत सारे और भी मेंबर्स हों, और वो जो है वो दूसरे क्वांटिटी मीन्स उसमें जिसमें 1 मेंबर हो उसके साथ वो कनेक्टेड हो। ऐसा हो भी सकता है, या ऐसा भी हो सकता है किसी किसी केस में कि यह 1-to-1 मैपिंग भी होता है। अब फंक्शन जो है एक टाइप से रिलेशन ही होता है जो कि 2 क्वांटिटीज़ के बीच में बताते हैं। तो ये जो इससे डिफाइन हो जाएगा, आगे हम बताते हैं। लेट A and B be 2 sets, अ सबसेट f ऑफ, f जो है फंक्शन को शो कर रहा है, ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड अ फंक्शन और अ मैपिंग। मीन्स हम फंक्शन को मैपिंग भी बोलते हैं या इसको हम मैप भी कह सकते हैं। फ्रॉम A to B जो भी फंक्शन होगा वो फर्स्ट सेट से सेकंड सेट के लिए होगा। तो इसमें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू x1 x2 x3 x4 एंड b इज इक्वल्स टू y1 y2 y3 एंड y4। ये हमने 2 सेट्स ले लिए। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है सेट a एंड सेट b के लिए। तो सेट a के जो एलिमेंट्स हैं x1 x2 x3 एंड x4 एंड सेट बी के एलिमेंट्स है y1 y2 y3 एंड y4। अब इसके बीच में जो है एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है। अब ये फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? हमने कोई सेट ए से मेंबर x1 लिया। अब इस मेंबर से यह फंक्शन डिफाइन होते हुए ये y1 पर गया। इसका मतलब है कि xy मेंबर से एक फंक्शन डिफाइन करके हम y तक पहुंच रहे हैं। मीन्स इनमें एक रिलेशन बन रहा है, x1 एंड y1 में एक रिलेशन बन रहा है। मीन्स वो रिलेशन किस टाइप का है? फंक्शन f टाइप का। सेम एज x2 हमने एक मेंबर लिया, इस मेंबर से फंक्शन डिफाइन होते हुए ये y2 पर गया। सेम एज अब यहाँ पर देखते हैं हम x3 जो है फंक्शन डिफाइन होते हुए यहाँ पर y3 में गया, एंड x4 भी फंक्शन डिफाइन होते हुए y3 में गया। इसका मतलब क्या है कि x3 एंड x4 दोनों मेंबर जो है दूसरे सेट के एक ही मेंबर के साथ फंक्शन डिफाइन हो रहे हैं। मीन्स इनका फंक्शन जो है
फंक्शन f तो है, लेकिन ये जो है एक ही इमेज बना रहा है। ये जो बी सेट में जो भी मेंबर्स होंगे वो जो है पहले सेट के एलिमेंट्स का इमेज कहलाता है। ये सारे जो होंगे इनके इमेजेस होंगे। तो हम जो है इसको ऐसा डिनोट करते हैं, f इज मैपिंग फ्रॉम a टू b। f इज मैपिंग फ्रॉम a टू b। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पर y1 हमने जो फंक्शन डिफाइन किया था, सपोज हमने मेंबर x1 लिया है जो कि फंक्शन f में डिफाइन हो रहा है, तो वो जो है इनका इमेज जो है y1 बनता है। तो y1 इज इक्वल टू f x1 हो जाएगा। सेम एज अगर x2 हमारा मेंबर है और वो फंक्शन डिफाइन होते हुए y पर जा रहा है, तो y2 की वैल्यू जो है f x2 हो जाएगी। सेम एज x3 की वैल्यू जो है y3 एंड x4 की वैल्यू भी y3, क्योंकि इन दोनों मेंबर्स के लिए जो फंक्शन डिफाइन हुआ था उनकी इमेजेस जो थे वो सेम थे, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। अब इसमें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यही एक फंक्शन है। ये किस फंक्शन किस में है, x में एक फंक्शन बना हुआ है। तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पर हमने एक टेबल ड्रॉ कर लिया। अब इस टेबल में हम x की वैल्यू जो वैल्यू पुटअप करते जाएंगे y की वैल्यू जो है चेंजेस होती जाएंगी। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो फंक्शन यही होता है, डेली लाइफ से यही कनेक्टेड होते हैं कि अगर हम किसी एक क्वांटिटीज के वैल्यू को चेंज करते जा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटीज की वैल्यू भी ऑटोमेटिक चेंज होती जाएगी। ये फंक्शन इसी को शो करता है। फॉर x इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, यहाँ पर x से यहाँ पर 0 पुटअप किया। अब इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू को अगर 0 पुटअप करते जाते हैं, 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1। अब यहाँ पर हमने 0 पुटअप किया, तो 0 पुटअप करने पर इसकी जो वैल्यू है y की वैल्यू 1 आएगी। तो हमने यहाँ पर y की वैल्यू को पुटअप कर दिया। सेम एस x1 की वैल्यू पुटअप करेंगे। x1 की वैल्यू पुटअप करने पर इसकी जो वैल्यू सॉल्व करने पर y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 1 रखने पर y 4 आई। सेम x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो इसको सॉल्व करने पर y की वैल्यू जो है 9 आएगी। सेम अगर x की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू जो है 16 आएगी। तो ये हमारे पास एक टेबल मिल चुका है। अब इस टेबल का हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए इनका ग्राफ जो है ये कुछ इस टाइप से होगा, जिसमें हमने x एक्सिस लिया एंड y एक्सिस लिया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। इसमें x में हमने स्केल्स ले लिए हैं, जिसमें 1 2 3 हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया। अब इसके बाद हम y एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तब के नंबर्स ले लिए। 16 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम जो हमारा वैल्यू था वो 16 था एंड मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं x एक्सिस में 0 एंड y एक्सिस में 1। तो x एक्सिस में हमने 0 लिया और ये y एक्सिस में 1, तो यहाँ पर हमको एक पॉइंट मिला 0 1। सेम एज x एक्सिस में 1 एंड y एक्सिस में हम 4 लेंगे, तो यहाँ पर हमको जो पॉइंट मिलता है 1 4। अब ये 1 4 कैसे हुआ, x एक्सिस के लिए 1 लिए एंड y एक्सिस के लिए हम 4 लिए, तो यहाँ पर हमको एक पॉइंट मिला। सेम एज 2 9, तो हम यहाँ पर x एक्सिस में 2 से y एक्सिस में 9 देखेंगे, तो यहाँ पर भी हमको 2 9 एक पॉइंट मिलेगा। फिर सेम एज यहाँ पर 3 एंड 16, यहाँ पर भी हम 3 16 एक पॉइंट हमको मिलेगा। तो यहाँ से हम एक लाइन को जो है पॉइंट्स को जो है लाइन से हम ज्वाइन कर देंगे। तो इसको ज्वाइन करने पर हमारे पास एक ग्राफ मिला। अब ये जो ग्राफ है वो किसके बीच में है, जो हमने यहाँ पर फंक्शन लिया था, तो x के हमने यहाँ पर इस फंक्शन में हमने x की वैल्यू पुटअप की, मीन्स अलग अलग वैल्यूज हो गए, अलग अलग मेंबर्स हो गए। तो ये अगर चेंज जब हो जाता है, x की वैल्यू जब चेंज होती जाएगी वैसी वैसी हमारे y की वैल्यू भी चेंजेस होती जाएगी। तो ये जो है फंक्शन के ग्राफ को शो कर रहा है। तो
इसमें अगर समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी तो हम थोड़ा सा एक एग्जांपल रियल लाइफ से ले लेते हैं कि जैसे हम देखते हैं यहाँ पर अगर किसी भी दो चीज़ को रिलेट करते हैं, हम ये रिलेट कर सकते हैं। सपोज कोई कार जो है, अगर कोई कार है, कोई कार जो है यहाँ पर कोई रोड पे ऐसा जा रहा हुआ है, तो इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। अब इसकी स्पीड भी होंगी एंड इसको डिस्टेंस कवर करने में टाइम भी लगेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सपोज इसको 50 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर ट्रेवल करने हैं, 50 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, अगर 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको 1 घंटे लगते हैं और इसकी स्पीड जो है 80 किलोमीटर पर आवर है। ये जो इनका डिस्टेंस हो जाएगा, ये जो इनका टाइम हो जाएगा और ये जो स्पीड हो जाएगा। तो ये 80 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से जब डिस्टेंस यहाँ पर 50 किलोमीटर वो कवर कर रहे हैं तब उसको 1 घंटे लग रहे हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ से जो है स्पीड को मैंने बढ़ा दिया, सपोज 120 कर दिया। अब यहाँ से स्पीड हमने 120 किलोमीटर पर आवर किया। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर जब इसकी स्पीड बढ़ेगी तो उसको 50 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करने में टाइम भी कम लगेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक क्वांटिटी को हमने चेंज किया, स्पीड क्वांटिटी को जो है हमने चेंज कर दिया, तो उसकी दूसरी क्वांटिटी जो है मीन्स टाइम की जो क्वांटिटी है वो जो है वो लेस होते गई। तो यही जो है एक फंक्शन होता है। तो आप जो है अपने भी आसपास के देखिए, यहाँ पर डेली लाइफ में जो है फंक्शंस कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। आप पूरी अपने लाइफ में सभी जगह जाकर देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और आप भी कोई मैथ से रिलेटेड कोई फंक्शन बनाइए और नए नए फंक्शंस बना सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं यहाँ पर डोमेन एंड रेंज। फंक्शंस पढ़ने के समय हमें ये दिक्कत होती है कि फंक्शंस का डोमेन क्या होता है एंड रेंज क्या होता है। तो ये यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि डोमेन यहाँ पर फंक्शंस का क्या होगा और रेंज क्या होंगे और कोड डोमेन भी क्या होंगे। तो सबसे पहले इसमें ले लेते हैं हम एग्जांपल, लेट ए इज इक्वल टू, हमने सेट ले लिया जिसके मेंबर्स 1 2 3 4 एंड बी हमने सेट लिया जिसके मेंबर, तो हमने यहाँ पर एक सेट को ड्रॉ कर लिया। तो ए के जो मेंबर्स है 1 2 3 4 एंड बी के मेंबर्स 1 4 9 16 एंड 25। अब देखिए जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था सेम एज हम यहाँ पर भी हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, 1 to 1 यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 2 to 4 एंड 3 to 9 एंड 4 to 16। अब यहाँ पर एक एलिमेंट बच गया है क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है यहाँ पर फंक्शन इसके डिफाइन होने के लिए। अब देखते हैं कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जो हमने रेड लाइन से यहाँ पर कवर कर दिया, ये जो रीजन मीन्स जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम डोमेन बोलेंगे। जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम डोमेन बोलेंगे। अब जो यहाँ से फंक्शन जो डिफाइन हुए हैं, किस में डिफाइन हुए हैं, सेट बी में, इसके मेंबर्स में। तो सेट बी में कितने मेंबर्स हैं, 1 4 9 16 एंड 25, ये सारे इसके मेंबर्स हैं। तो ये सारे जो मेंबर्स हैं जो रेड लाइन से हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है वो जो है इसका कोडोमेन होगा। मीन्स बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन होगा, या बी सेट को ही हम कोडोमेन बोल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ग्रीन लाइन से यहाँ पर एक और एरिया को शेड किए हम, तो इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 4 9 16। अब ये कैसे हुआ कि यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं इनके जो फंक्शन डिफाइन हो कि इमेज बने हुए हैं, जितने भी इमेज बने हुए हैं, जो छूटे हुए हैं उनको हमको नहीं लेना है, जितने की इमेज बने हुए हैं वो जो है पूरे मेंबर्स इसके रेंज कहलाएंगे। तो ये होता है डोमेन एंड रेंज। अब यहाँ पर डोमेन के एलिमेंट्स यहाँ पर बता दिए हमने कि डोमेन के एलिमेंट्स जो है वो 1 2 3 4 होंगे यहाँ से,
एंड कोडोमेन के एलिमेंट्स जो है 1, 4, 9, 16 एंड 25 होंगे एंड रेंज जो है उसके एलिमेंट्स जो है 1, 4, 9 एंड 16 होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आपके सामने ऐसे भी और भी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।